दोस्तों नमस्कार। एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर, एक महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और यह चर्चा गोचर पर आधारित नहीं है। यह चर्चा आपके जन्मकालीन ग्रहों पर आधारित है, यानी आपकी जन्म कुंडली पर आधारित है और विशेष करके आपकी लग्न राशि पर आधारित है। और चर्चा का विषय है मकर लग्न में शनि की स्थिति द्वितीय भाव में। क्या आपका मकर लग्न है और शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में आपके द्वितीय भाव में विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में शनिदेव जातक को किस प्रकार का फल देंगे, यह आज जानने का विषय है। पहला ये। दूसरा, अब सबकी जन्म कुंडलियों में शनिदेव धन भाव में अकेले तो नहीं होंगे, किसी न किसी ग्रह की युति भी हो सकती है, यानी चंद्रमा की युति होगी, मंगल की युति होगी, बुध की युति होगी, शुक्र की युति होगी, राहु केतु की युति होगी, सूर्य की युति होगी। तो फिर शनिदेव जातक को किस प्रकार का फल देंगे, यह भी जानने का विषय है। दोस्तों, शनिदेव हमारे कर्म के कारक, न्याय के देवता, कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश, दंडाधिकारी इनको कहा जाता है। हमारे सौर परिवार में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, प्रभावशाली ग्रह और एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनको 7.5 बटैया का हक प्राप्त है। यह हक किसी के पास नहीं है। शनिदेव धीमी गति से चलते हैं, स्वाभाविक है वो फल भी धीमी गति से देते हैं। जांचते हैं, परखते हैं, गिराते हैं, तपाते हैं, दबाते हैं और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव के पास है। और हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं और हमारे कर्मों के हिसाब से ही शनिदेव हमें फल देते हैं। दोस्तों, अगर आपका मकर लग्न है और शनिदेव आपके धन भाव में विराजमान है, तो उस स्थिति में आपको जीवन में शनिदेव किस प्रकार का फल देंगे, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, शनिदेव मकर लग्न वालों के लिए लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में विराजमान होंगे। अपनी स्व राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान होंगे। यहां पर शनिदेव मार्केश होते हुए भी स्वयं मारक का काम नहीं करेंगे। द्वितीय भाव मारक भाव है। सप्तम से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केश बनते हैं, जो मृत्यु तुल्य दुखों का कारण बनते हैं। लेकिन यहां पर शनिदेव मार्केश होते हुए भी मारक का काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि स्वराशि कुंभ राशि में होंगे और लग्नेश बनकर के विराजमान होंगे। ऐसे में महर्षि पराशर के अनुसार कहा जाता है कि धने से धनगे जातो धनवान गर्व सहित, ऐसा जातक महाधनी होता है, धनवान होता है और कुटुंब सुख वाला होता है, परिवार प्रेमी होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा यह चाहता है कि मेरा परिवार एक रहे, परिवार ही उसकी पहली प्राथमिकता रहती है। महाधनी होता है, लेकिन एक कमजोरी व्यक्ति में रहती है। ऐसा व्यक्ति घमंडी होता है और अभिमानी होता है। उसको अभिमान होता है अपने धन पर। संतति सुख वाला होता है, लोगों में प्रिय होता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है और दीर्घायु जीवन ऐसा व्यक्ति प्राप्त भी करता है। लेकिन एक कमजोरी अक्सर कई कुंडलियों का अध्ययन करने के बाद यह पाया गया, देखा गया कि ऐसा व्यक्ति धनवान तो होता है लेकिन पुत्र सुख से हीन होता है। मतलब पुत्र तो होता है, लेकिन पुत्र सुख से हीन का मतलब यह होता है कि पुत्र से दूर रहता है, अलग रहता है, क्योंकि अभिमानी होता है, अपने धन का अहंकार होता है। तो यह स्थिति मकर लग्न में जब शनिदेव द्वितीय भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसी स्थिति बनती है। अब शनिदेव के पास प्रमुख रूप से 3 दृष्टियां हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। अब शनिदेव आपके धन भाव में विराजमान होंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि होगी आपके चतुर्थ भाव पर, सप्तम दृष्टि होगी अष्टम भाव पर और दसम दृष्टि होगी एकादश भाव पर। तो तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से ऐसा व्यक्ति
बहुत बड़ी भू संपत्ति का मालिक होगा, उसके बाद बहुत बड़ी संपत्ति होगी। दूसरा, ऐसा व्यक्ति अगर राजनीति में उतर जाए तो राजनीति में एक बहुत बड़े पद तक वो जा सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव राजनीति का होता है, यह भाव विरासत का होता है और यह भाव जनता के समर्थन को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति को जनता से समर्थन भी प्राप्त होता है। अब कई लोगों को जो कुंभ लग्न वाले हैं उनको राजनीति विरासत में मिल जाती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक तो वो होता ही है। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि होगी अष्टम भाव पर, तो यहां पर शनिदेव लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में होंगे और यहां से सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होने से जातक दीर्घायु होगा, लंबी उम्र प्राप्त होगी और उत्तम स्वास्थ्य का आनंद उसे प्राप्त होगा। दसम दृष्टि होगी एकादश भाव पर, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार प्रिय होता है। अगर वो बिजनेस में उतर जाए तो बहुत बड़े पद तक एक बहुत बड़ा व्यापारी ऐसा व्यक्ति बन सकता है। लेकिन कमजोरी एक ही रहती है कि ऐसे व्यक्ति की जो भाषा है उसमें हमेशा कटुता बनी रहती है, भाषा में कड़वाहट और अभिमान वाली भाषा ऐसे व्यक्ति में हमेशा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब भी शनिदेव की महादशा अंतर्दशा आएगी या शनिदेव के सहयोगी ग्रहों की दशा अंतर्दशा, जैसे शुक्र की अंतर्दशा महादशा, बुध की अंतर्दशा महादशा होगी, उस स्थिति में जातक को उत्तम स्वास्थ्य का आनंद भी प्राप्त होगा और वो महाधनी उस समय वो बनेगा। एक स्थिति तो बनी है। दूसरी स्थिति कि सबकी जन्म कुंडलियों में शनिदेव यहां पर धन भाव में अकेले तो नहीं होंगे, किसी न किसी ग्रहों की युति इस भाव में बनी ही होगी, तो उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। यहां पर मकर लग्न वालों के लिए शनिदेव स्वग्रही होकर के धन भाव में विराजमान हो और ऐसी स्थिति में अगर चंद्रमा की युति शनिदेव के साथ हो तो उस स्थिति में शनिदेव कैसा फल देंगे? दोस्तों, वैसे देखा जाए तो शनिदेव और चंद्र की युति विष योग का निर्माण करती है, लेकिन यहां पर बनेगा कलत्र मूल धन योग, क्योंकि चंद्रमा यहां पर सप्तमेश होंगे। सप्तमेश और धनेश की युति धन भाव में बनेगी। सप्तम भाव ससुराल का माना जाता है, तो कलत्र मूल धन योग के कारण ऐसे जातक को ससुराल से भी धन की प्राप्ति होगी। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा देखा भी जाता है कि जातक का विवाह जिस घर में होता है वहां पर लड़की एक ही हो या फिर ससुराल वाले पैसे वाले हो, आर्थिक सहायता जीवन भर मिलती रहती हो, तो यह स्थिति शनिदेव और चंद्र की युति से बनेगी। अब शनिदेव के साथ अगर सूर्य की युति हो तो उस स्थिति में किस प्रकार का फल मिलेगा? शनिदेव तो यहां पर अपनी स्वराशि में होंगे, मूल त्रिकोण राशि में होंगे, लेकिन सूर्य यहां अपनी शत्रु राशि में होंगे, क्योंकि कुंभ राशि सूर्य की शत्रु राशि है। यहां पर धनेश और अष्टमेश की युति बनेगी जो कि घातक मानी जाती है, विस्फोटक मानी जाती है। ऐसे में जातक को धन संग्रह में बाधाएं उत्पन्न होगी, अपने धन को बचाने में, अपने धन को बचाने में बहुत शक्ति खर्च करनी पड़ सकती है, बाधाएं उत्पन्न होगी। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया कि पिता की मृत्यु के बाद जब जातक के ऊपर एक आर्थिक बोझ आ जाता है, जिम्मेदारी आ जाती है, उस स्थिति में जातक धन की प्राप्ति करता है और मां धनी बनता है। अब शनिदेव के साथ अगर मंगल की युति हो तो उस स्थिति में कैसा फल मिलेगा? शनिदेव तो अपनी स्वराशि में होंगे और मंगल अपनी शत्रु राशि में होंगे। मंगल चतुर्थेश बनकर के धन भाव में होंगे। यहां पर चतुर्थेश और धनेश की युति धन भाव में बनेगी और शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, तो यहां पर बनेगा मात्र मूल धन योग। ऐसे में जातक को माता से धन की प्राप्ति भी होगी, यानी ननिहाल से भी धन की प्राप्ति हो सकती है, ऐसी स्थिति बनेगी। अब शनिदेव के साथ बुध की युति होगी तो उस स्थिति में किस प्रकार का फल मिलेगा? बुध यहां पर भाग्यश है और शनिदेव के समुदाय के ग्रह हैं। बुध एक न्यूट्रल ग्रह माने जाते हैं। वो अगर पाप ग्रहों के साथ होते हैं तो उनका पापत्व बढ़ जाता है, शुभ ग्रहों के साथ होते हैं उनका शुभत्व बढ़ जाता है।
और बुध और शनिदेव एक ही समुदाय के ग्रह हैं और भाग्येश और धनेश की युति होगी धन भाव के अंदर, तो यहां पर बनेगा शत्रु मूल धन योग, जिसके कारण भाग्य में जो बाधा आती हैं उसका समाधान भी होगा। भाग्य हमेशा साथ देगा और ऐसा जातक शत्रुओं से भी धन निकालने में माहिर होगा, क्योंकि ऐसी कूटनीति यहां पर शनिदेव व्यक्ति को प्रदान करेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की अगर युति शनिदेव के साथ हो तो उस स्थिति में क्या होगा? यहां पर बनेगा मित्र मूल धन योग, क्योंकि बृहस्पति यहां पर तृतीय है और धनेश के साथ युति करेंगे। तीसरा भाव भाई बहनों का होता है और मित्रों का भी होता है। मित्र मूल धन योग के कारण जातक को मित्रों से धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक सहायता मिलेगी, अपनों से आर्थिक सहायता मिलेगी और जीवन में हमेशा वो प्रगति करेगा। अब शनिदेव के साथ शुक्र की युति होगी तो उस स्थिति में क्या होगा? दोस्तों, मकर लग्न वालों के लिए शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं, प्रधान माने जाते हैं, मुख्य माने जाते हैं। और शनिदेव का शुक्र के साथ एक मैत्रीवत संबंध है, प्रबल मित्रता है दोनों के बीच, एक ही समुदाय के ग्रह। तो शुक्र यहां पर दशमेश है। दशमेश और धनेश की युति धनभाव में, दोनों मित्र ग्रह होंगे और धनभाव में विराजमान होंगे। दसम भाव राजनीति का माना जाता है, दसम भाव राज सत्ता का माना जाता है, राज्याधिकार का माना जाता है, शासन प्रशासन का माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार से भी धन की आवक होगी, यानी प्रगति होगी, पदोन्नति होगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जीवन में हमेशा बनी रहेगी। अब राहु की युति अगर शनिदेव के साथ हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा? यहां पर धन संग्रह में बाधाएं उत्पन्न होगी। और अगर केतु की युति हो तो जीवन में व्यर्थ के खर्च हमेशा बने रहेंगे। तो यह स्थिति मकर लग्न वालों के लिए, और उसमें भी शनिदेव अगर धन भाव में विराजमान हो तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न होगी। तो अच्छे ग्रहों के साथ अगर युति होगी और शुभ युति होगी तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सूर्य, राहु और केतु जैसे ग्रहों की अगर युति हो इस स्थिति में, तो श्री यंत्र अभिमंत्रित करके आप अपने घर में पूजा के स्थान पर आप रख दें। शनिदेव की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। तो यह स्थितियां मकर लग्न वालों के लिए हैं और शनिदेव आपके धन भाव में विराजमान होंगे तो उस स्थिति में, और शनिदेव के साथ प्रत्येक कुंडलियों में शनिदेव के साथ युति अलग अलग ग्रहों की होगी, तो उस स्थिति वाले जातकों के लिए आज का यह कार्यक्रम था। तो दोस्तों, कैसा लगा यह कार्यक्रम आपको? अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरे समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो, तो आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शनिदेव आप जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।